Hello class, today we discuss lecture 9, chapter carbonates compound unit 4. Today we discuss soap and detergents. This is the last topic of the chapter. ठीक है बेटा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट. इसके बाद हमारा चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड वो कंप्लीट हो जाएगा. इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि सोप्स क्या है, डिटर्जेंट क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का होता है कि क्लीनिंग जो है, सोप जो है कैसे डर्ट्स को क्लियर करता है, क्लीन करता है. ठीक है बेटा. डिटर्जेंट्स क्या, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में वर्क करेगा या नहीं करेगा, सॉफ्ट वाटर में क्यों करता है, सोप जो सॉफ्ट वाटर में क्यों करता है. ठीक है. या फिर यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रिपरेशंस के बारे में. ठीक है बेटा. तो डिस्कस करेंगे सोप्स के बारे में एंड डिटर्जेंट्स के बारे में. देखेंगे एनी सब्सटेंस. अब बेटा पहले क्या होता था कि जो सोप है वो सॉलिड फॉर्म बोलते थे या पाउडर फॉर्म को डिटर्जेंट बोलते थे. लेकिन धीरे धीरे जैसे हम क्या हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हैं दिन ब दिन. आजकल लिक्विड सोप्स यूज कर रहे हैं, है ना. लिक्विड फेशिंग क्या होता है उसको, लिक्विड फोम्स यूज कर रहे हैं नहाने के लिए हम लोग. ठीक है. जब आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हो या मसाज पार्लर में जाते हो जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो वहाँ पे आपको जैसे मसाज दिया जाता है, ऑयल मसाज दे दिया, उसके बाद आपको नहाने के लिए दिया तो फोमी सोप दिए जाते हैं. फोमी सोप होते हैं तो साइड में मशीन्स होती हैं, वहाँ से जो बबल्स फॉर्मेशन आते हैं सोप्स आपकी बॉडी पे चल जाते हैं. और फिर क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं. जो भी डर्ट पार्टिकल होता है बॉडी के अंदर तो रिमूव करने के काम आता है. ठीक है. आप लोग बर्तन धोने में यूज करते हो, सोप यूज करते हैं, हम लोग विम बार वगैरह यूज करते हैं. ठीक है. अब जो है लिक्विड वॉश यूज करने लग गए, हम लोग लिक्विड विम जेल्स यूज करने लग गए हैं, है ना. तो ये चीज क्या है, दिन ब दिन जो टेक्नोलॉजी अब आगे क्या होगा बेटा, ऐसे ऐसे सोप चिप्स आने शुरू हो जाएंगे कि उसका क्या करोगे, पानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिप्स आएंगे, कपड़े डाले, अब थोड़ा सा उसको डाल दिया चिप्स को और पानी बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज करना पड़ेगा. अभी क्या होता है, पानी बहुत एक्सेस में यूज करना पड़ता है आपको. बाद में पानी तो स्मॉल अमाउंट में यूज करेंगे और जैसे कपड़े धोएंगे उसमें क्या होगा, सारे कंप्लीटली वॉश हो जाएंगे. एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाएगा. बैक्टीरियल पार्टिकल्स होते हैं जो डर्ट को खा जाते हैं. ठीक है. देखिए बेटा, यहाँ पे एनी सब्सटेंस which has cleansing action of in water is called detergents. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिटर्जेंट्स बोलते हैं. क्लियर मेरी बात यहाँ पे. तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो टाइप्स के होते हैं. It has two types. First is soapy. बेटा soapy का मतलब होता है हार्ड, सॉलिड फॉर्म. soapy डिटर्जेंट्स उसको हम क्या बोलेंगे, सोप्स. यूज करते हो ना खाने में या नहाने में. हम लोग नहाने में यूज करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स में यूज करते हैं, है ना बेटा. और नॉन सोपी डिटर्जेंट्स कौन सा होगा बेटा, कॉमन डिटर्जेंट्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. क्लियर मेरी बात यहाँ पे. अब डिस्कस करते हैं सोप्स के बारे में. सोप क्या होते हैं. सोप जो है सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट का बना हुआ होता है बेटा, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है. लॉन्ग चेन टर्म होती है इसकी. ठीक है. देखते हैं यहाँ पे, सोप इज द सोडियम सोल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक acid which has cleansing property
प्रॉपर्टीज इन वाटर। तो क्या करते हैं बेटा, पानी के अंदर जितने भी पानी से यूजली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हो सकते हैं आराम से। देखेंगे एग्जांपल कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं बेटा इनके अंदर। C17 H35 COO इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम स्टीरेट। स्टीरेट किससे बनता है बेटा, स्टेरिक एसिड से बनता है। किससे बनता है, STEARIC, स्टेरिक एसिड से बनता है। स्टेरिक एसिड कौन सा होता है, C17 H35 COOH। आपका क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज द कंपाउंड फार्मूला ऑफ सोप, क्या हो जाएगा, C17 H35 COONA, ठीक है। इसके अंदर C17 H35 क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप। और COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव क्या होता है, आयनिक ग्रुप होता है। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं सेकंड, इसके अंदर मेरा फर्स्ट एग्जांपल है और सेकंड है सोडियम पैलिमिनेट, पैलिमिटेट। C17 सॉरी पैलिमिटेट है ना, C15 H31 COONA। किससे बना हुआ होता है बेटा, ये पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड क्या कंपाउंड फॉर्मूला होगा, C15 H31 COOH, ठीक है बेटा। तो छोटा सा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि सोप क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है वाटर के अंदर। जब हम जब क्या करेंगे, पीएच पेपर डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। सोप फॉर्म्स बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर, it converts red litmus to blue। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ये डिस्कस किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। जब आप क्या लेते हो बेटा, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल लेते हो, जैसे कैस्टर ऑयल है या कॉटन सीड ऑयल है, ठीक है, जब यूज करते हो तो उसे क्या होगा बेटा, हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये सोप प्रोड्यूस करता है। देखिए बेटा यहाँ पे, बाय हीटिंग ऑफ एनिमल फैट और vegetable oil with alkalis is called sponification। बेटा जब क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन स्पोनिफिकेशन, तो क्या होता है, जब फैट्स को क्या करते हैं, ऑयल को हीट कराते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म करता है, स्पोनिफिकेशन। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है। द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। कैसे होगा बेटा, यहाँ पे अब फैट और ऑयल ले लेते हो, कोई भी चीज है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर्स। रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, और करने पे सोप एंड ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा बेटा, सोप एंड ग्लिसरॉल। सोप क्या होता है, सोडियम फैटी एसिड्स डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं, C17 H35 COO CH2 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 COO C17 H35 C17 H35 COO। ये है बेटा आपका ऑयल, एस्टर बोल लो और
वेजिटेबल ऑयल को, ठीक है बेटा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल किसकी फॉर्मेशन होती है? अल्कोहल की होती है। किसकी होती है बेटा? अल्कोहल। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा बेटा। क्या कट जाएगा? CH2 कट जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा? OH निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपने बहुत बताओ? CH2OH, CH2OH और CH2OH। क्या बन जाएगा ये? ग्लिसरॉल। ठीक है बेटा। क्या निकल जाएगा यहाँ पे? C17H35 COO Na, C17H35 COO Na। C17H35 COO Na। ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? Now we discuss preparation of soap in labs. Preparation of soaps in lab. देखते हो ना यहाँ पे वैसे सबको ये जो है लैबोरेटरी प्रिपरेशन है कम्प्लीटली। अगर आप घर पे भी करना चाहो तो कर सकते हो इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑलमोस्ट आपको आई थिंक मेडिकल शॉप्स पे मिल जाती है थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर। ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? वेजिटेबल ऑयल लेंगे, कैस्टर ऑयल होता है मोस्टली। क्या लेंगे बेटा आप लोग? वेजिटेबल ऑयल। ठीक है। और क्या लेंगे बेटा आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे क्या बोलेंगे हम लोग? कास्टिक सोडा। मिल जाएगा ना कास्टिक सोडा? कहाँ मिलेगा? पंसारी की शॉप पे। ठीक है। कास्टिक सोडा काम आता है किसके अंदर? टाइल वगैरह साफ करना हो, ठीक है, या बर्तन वगैरह गंदे और तो साफ करना, कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है। क्या हम टॉयलेट क्लीनर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिलेगा? घर से, नमक NaCl, किचन से। ठीक है। देखते हैं प्रोसीजर। हाँ जी। करना क्या आपने को? वेजिटेबल ऑयल लेना, उसको हीट करना है। ठीक है। और हीट करने में क्या हो जाएगा बेटा? उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोल्ट डाल देंगे। ठीक है। उसको कूल कर लेंगे। तो देखा 5 भाई साबुन यानी रोल साबुन आती है, येलो येलो रंग की पट्टी आती है, इतनी मोटी मोटी, वो साबुन बन जाती है आपको। ठीक है। घर पे बना सकते हो। पहले अभी मान लो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी साबुनों की। पहले लोग क्या करते घर पे बनाते थे बाल्टी के अंदर, फिर ना बाजार में बेचते थे। कहते हमें कितने का चाहिए? 20 रुपये का। तो कट करके उस टाइम पकड़ा दिया करते, ले कोई साबुन यूज़ करते हैं। ऐसे आते थे पहले। एक 20 ml ऑफ कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल मिल जाएगा बेटा आपको इसके पास से, क्योंकि अभी ये लोग कॉटन निकाल रहे हैं, तो सीड निकाल दो तो तेल निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है। बिनोले का तेल जिसको बोलते हो आप लोग, यूज़ करते हो ना? करते हो, खाने में होता है एज ए रिफाइंड ऑयल की तरह। ठीक है। कॉटन सीड ऑयल। नाउ ऐड 30 ml ऑफ 20% NaOH ऐड इन इट। क्या ऐड करते हैं बेटा? 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है ऐड कर देंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? उसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसके अंदर हीट टिल ए पेस्ट ऑफ सोप इज फॉर्म्ड। कब तक उसको हीट करना है? जब तक सोप जो वो फॉर्म नहीं हो जाता। मतलब पेस्ट, एक थिक पेस्ट ना बन जाए, एकदम गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए तब तक। ठीक है। नाउ ऐड
नाउ ऐड सोडियम क्लोराइड 5 to 10 ग्राम इन इट। कितना ऐड करेंगे बेटा हम लोग? 5 to 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वी सी डैट या फिर स्टीम द मिक्सचर वेल एंड कूल इट। क्या करेंगे? उसको मिक्स करेंगे अच्छे से और कूल कर देंगे। नाउ वी गेट सॉलिड सोप। नाउ वी गेट सॉलिड सोप। अभी पूरा प्रोडक्ट को आपके स्कूल में जो है ना करके दिखाया जाएगा, अगर करवाएंगे तो। अगर नहीं करवाया जाता है तो कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे लैब में कंप्लीट हो सके, ठीक है। अगर मालूम मेरी प्रोसीजर ठीक ठाक रहा, अगर हो सकता है कि हम करवा भी दें परीक्षण को, तो एक दिन टाइम निकाल के मैं सेशन कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। प्रोसीजर कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि अगर तुम एक्सपेरिमेंट देखते हो तो सोडियम की प्रिपरेशन तुम्हारी इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये वाली भी करवा देंगे और सोडियम स्टीरेट वाली भी करा देंगे, दोनों केमिकल हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। अच्छा, क्या कंपाउंड फॉर्मूला होता है बेटा? C17H35COO Na। ये चीज जरूर याद रखोगे, ठीक है। कंपाउंड फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ सोप। जनरल सोप हम यूज करते हैं। पैल्मेटिक एसिड तो बहुत रेयरली यूज करते हैं, मेडिसिनल सोप्स होते हैं उसके अंदर यूज किए जाते हैं, वरना हम बहुत कम यूज करेंगे उसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के बाद C=N Na पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये होता है बेटा आपका स्ट्रक्चर इसका। अच्छा स्ट्रक्चर। जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं, इनमें कितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं? 1 कार्बन जुड़ा हुआ होता है। अगर सिंगल बॉन्डेड ऐसे सिंपल, तो ये क्या सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एफ डंडा है तो डबल बॉन्डेड हो जाते हैं, अगर यहाँ पे डंडा और तो क्या होती है? ट्रिपल बॉन्डेड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पे बेटा? अभी सिंगल बॉन्डेड 3 कार्बन हो गए यहाँ पे 3 कॉर्नर से जुड़े 1 2 3, हाँ 3 कार्बन, ठीक है बेटा। ऐसे होते हैं। ये क्या होते हैं आपके बेटा? ये होते हैं आपके अल्काइल ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं यहाँ तक? अल्काइल ग्रुप। और ये क्या होता है बेटा आपका? आयनिक ग्रुप। क्या होता है ये? आयनिक ग्रुप। ये मेरी बात यहाँ पे। ये क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल इन। तो हाइड्रोजन कहीं नहीं शो करना सर? नहीं, हाइड्रोजन कहाँ शो करना है आपको बेटा? क्या होता है हाइड्रोजन जो होता है वो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जाता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनता। जब आयनिक कंपाउंड नहीं बनाया तो वो रिएक्ट कैसे करेगा? वो ग्रीस वगैरह सब कपड़ों के साथ जब आयनिक रिएक्ट नहीं करेगा तो ग्रीस वगैरह को रिमूव नहीं कर पाएगा, वो ऑटोमेटिक सी बात है, ठीक है। जब पेन इंक हो जाती है हमारे शर्ट में, क्या कहते हैं? दूध में डिप कर दो इसको, कच्चे दूध में रख दो उसको कुछ टाइम, तो इंक ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा शर्ट के अंदर से, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह से जो फैट होता है उसके अंदर वो क्या करता है? इंक में जो केमिकल होता है उसको रिएक्ट कर जाता है इजीली, ठीक है। सेम हमारे ग्रीस ऑयल का होते हैं घर में, क्या करते हैं वो लोग? कपड़े वाला सर्फ में भिगो के रखते हैं ताकि डर्ट है वो फूल जाए, और फिर साबुन और क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो क्या करते हैं? एक टाइम में डर्ट जो चिपका होता है वो बहुत स्पीडली रिमूव करता है उसके अंदर से। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, एंड soluble with oil and grease। इसके अंदर रिएक्ट करते हैं ग्रीस और ऑयल के साथ। जैसे रगड़ते साबुन को क्या होगा? जो आपका पार्ट होता है अल्काइल ग्रुप का, क्या करता है? इजीली रिएक्ट करता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? वाटर
रिपेलिंग। ये मेरी बात यहाँ पे इसलिए डर्ट पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा, जगह भाई मैं तेरे पास आ जाऊँ तो कहते हैं गंदे बच्चे होते हैं, अच्छा होता है तो दूर करता है ना, भाई तू बता हमारे पास तो मैं गंदा करेगा, लेकिन क्या करता है अटैक कर करके उसके ऊपर इफेक्ट कर देता है। लोग क्या करते हैं उसको वाटर रिपेलिंग होते हैं ये, बट क्या करते हैं जब फैट होते हैं जो डर्ट होते हैं तो इजीली क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं, मैकेनिज्म कर जाते हैं और क्या करते हैं रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। इसी तरह से आपका जो आयनिक ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक होता है बेटा। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, मतलब ये वाटर के अंदर वाटर में क्या कर देगा बेटा, ये ऐड हो जाएगा इजीली, ठीक है। ठीक है, आयनिक ग्रुप है, ठीक है। और क्या होगा बेटा, ये इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एक ही सॉल्युबल होते हैं बेटा, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे, ये था आपका सोप का स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सोप। लिमिटेशंस ऑफ सोप, क्या क्या लिमिटेशन होगी बेटा। सबसे पहला, ये जो झाग प्रोड्यूस नहीं करते इसके अंदर हार्ड वाटर के अंदर, यानी कि दे नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर। ये क्या फॉर्म करेंगे, कर्डी ग्रीस ऐसा फॉर्म करते हैं हार्ड वाटर जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट और आयंस होते हैं, ठीक है। इट इज नॉट फॉर्म्स लेदर इन हार्ड वाटर। लस्सी देखिए, लस्सी ऐसा ऐसा ऑयल सा ना क्या कहते हैं, दही जैसा पार्टिकल जाता है, जब हार्ड वाटर में मिक्स करोगे तो ऐसा फॉर्म हो जाएगा साबुन का, ठीक है। इट फॉर्म्स स्कम, कर्डी प्रेसिपिटेट, in hard water, which is difficult to wash clothes. कपड़े धोने काफी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी काफी लिमिटेशंस हैं, ये नोट डाउन करें। फिर मैं डिटर्जेंट पे बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं आगे डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट को हम क्या बोलते हैं, सोपलेस सोप भी बोलते हैं, और सोप्स को हम क्या बोलते थे, सोप यानी कि हार्ड सॉलिड सब्सटेंसेस बोलते थे, ठीक है बेटा। यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग। इट इज ऑल्सो नोन एज सोपलेस सोप, ठीक है बेटा। क्या है एक्चुअली, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ठीक है। कई डिटर्जेंट ऐसे आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, तो ऐसा कौन सा डिटर्जेंट होता है हमें देखा नहीं आज तक। अब देखा हुआ है जो वैनिश वगैरह आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। लिक्विड को क्या करते हैं हम, दाग लग जाते हैं या जो वाइट कपड़े होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं वो, ठीक है। तो सोपलेस सोप बोलते हैं बेटा ये बिकॉज they act like a soap in having the cleansing properties। कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा, ये क्लींजिंग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। They do not contain they do not contain the usual soap like sodium stearate, ठीक है ना। ये जो है सोडियम स्टीरेट वाला कंटेन नहीं करते,
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? सल्फोनिक एसिड, और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसी कंपैरिजन में सोडियम स्टीरेट की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पे, इट हैज सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या कंटेन करते हैं बेटा? ये सोडियम सॉल्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ होता है। बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? SO3H सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा, देखेंगे यहाँ पे, और सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, क्या कंटेन करेगा बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट। देखते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 होल 11 C6H4 SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये पूरा जो कंपाउंड है ना बेटा, ये किसका होता है? डिटर्जेंट का होता है। इस बेंजीन और सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस के कारण कपड़े जो होते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी के वॉश होते हैं एज कंपैरिजन टू सोप्स। ये वाली बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं बेटा, इसकी नेमिंग क्या होगी? किसकी? CH3 CH2 होल 11 C6H4 SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो नेमिंग आपको करने की जरूरत नहीं है अभी वैसे इसकी। सोडियम एंड 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, उसका कॉमन नेम होगा डिटर्जेंट। तो जो तुम्हें आसान लगे वो याद कर लेना, तो थोड़ा इजी है ना, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, क्या लगा हुआ है? सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम, 11 और 1 12 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 2 डेकाइल, उसका क्या है? C6 के लिए बेंजीन यूज होगा तो बेंजीन, और इसके लिए क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। ठीक है, सिंपल सी नेम, जल्दी हो जाएगा आपकी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा, एक और कंपाउंड है CH3 CH2 होल 10 CH2 SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको हम बोलेंगे सोडियम N 2 डेकाइल सल्फेट। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? अनदर डिटर्जेंट, अनदर। अदर बेटा तुम लोग जैसे ना एरियल यूज करते हो, टाइड यूज करते हो, पहले आप व्हील यूज करा करते हैं, निरमा यूज करा करते हैं। इवन डिफरेंस क्या है? इन्हीं कंपाउंड का डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। किसी में कार्बन चेन इस साइड मिलेगी, किसी में कार्बन जुड़ा हुआ मिलेगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन का क्या रहता है कि क्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो अच्छी क्वालिटी के बन जाते हैं। सिर्फ ये फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। क्लियर बात यहाँ तक? फिर हम बात करते हैं यहाँ पे यूजेस। इट इज यूज इन हार्ड वाटर, कहाँ यूज करते हैं बेटा? हार्ड वाटर, एंड प्रोड्यूसेस लेदर। और क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? लेदर प्रोड्यूस करते हैं। इट हैव ए क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स। क्या होते हैं बेटा ये? जिस तरह सोप्स होते हैं बेटा, क्लीनिंग एक्शन सोप शो करते हैं, वैसे क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट शो होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मोर सोल्यूबल होते हैं, मोर सोल्यूबल देन सोप्स इन वाटर। अब तुमने जब छोटे थे बेटा तो आप लोगों ने ना कुछ हरकतें की होंगी, साबुन को पानी में घोलना, है ना, मग्गे के नहाते जब साबुन और घोले से रख देते, क्या होता है नीचे ऊपर तो क्या होता है मिल्क की तरह वाटर आता था, नीचे सॉलिड पानी का दम जाया करता है ना। वो क्या शो करता है कि पार्टिकल्स होते कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, क्या करते हैं? सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, या दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सिस्टम से, जो हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्रोटीन क्रिएट करता है तो हेल्पफुल ही हुआ प्रोटीन क्रिएट करने में, है ना। नॉट some detergent
are not biodegradable. Are not biodegradable. That's why that is they cannot decompose by microorganisms like bacteria and hence cause water pollution in lakes and rivers. लेक्स एंड रिवर्स कहाँ बेटा पानी अंदर करते हैं रिवर और लेक्स को। तो सिंपल एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो क्या होगा बेटा, इसमें सोडियम स्टीरेट होता है और इसमें क्या होता है बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। पहला पॉइंट, अच्छा ये हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करते लेकिन हार्ड वाटर में रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा ये क्या नाम है पॉल्यूशन क्रिएट, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और क्या था आपका बेटा, ये क्या होते हैं वीक क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं। ये इसमें डिफरेंशिएट थे। आपका इधर कंप्लीट आपका लास्ट टॉपिक रहता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद कराता हूँ। ठीक है, यहाँ से नोट डाउन करेंगे आप लोग। नाउ वी डिस्कस मिशेल्स फॉर्मेशन यानी कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ soaps and detergents। ठीक है बेटा, आपका जनरली क्वेश्चन आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, डिटर्जेंट्स को डिस्कस नहीं किया जाता जनरली, हम क्लींजिंग ऑफ सोप ही बोलते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो सोप्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपके डर्ट पार्टिकल्स के साथ, डर्ट क्लोथ्स के साथ। तो जो ऑयल लगा होता है, ग्रीस लगा होता है, मान लो ठीक है, डर्ट लगा होता है, तो कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है बेटा, हमने डिस्कस किया था कि सोप जो है दो पार्ट कंटेन करता है, कौन कौन सा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। एक जो वाटर लविंग होता है और एक जो बेटा वाटर हेटिंग होता है। दो पार्टिकल कनेक्ट करते हैं। एक जो किसका रिएक्ट करता है जब डर्ट लगा हुआ होता है कपड़ों के ऊपर, जैसे एग्जांपल लेंगे बेटा डर्ट कौन सा, ग्रीस, ऑयल, ये चिपके हुए होते हैं और दूसरा जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे ये डिस्कस किया जाएगा अपने यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द dirt is only in nature, है ना बेटा। मोस्टली क्या होता है, मिट्टी लगती है हमारे कपड़ों के ऊपर, देखते हैं कपड़े सफेद कपड़े जो होते हैं उन्होंने ब्लैकिश हो जाते हैं। ब्लैकिश क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि उसमें मिट्टी और चिपक जाती है हमारे कपड़ों के साथ। ठीक है, और only in the nature and oil dissolves and oil does not dissolves in water। तो जो आपके जो सोप होते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। किसके रिएक्ट करते हैं बेटा, वाटर के साथ। और कौन अट्रैक्ट करता है, जो हेलो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं बच के जो CH3 CH2 CH2 वो रिएक्ट करते हैं अदर्स के साथ। तो देखिए बेटा यहाँ पे the molecule of soap constituents it constitutes sodium and potassium salt, sodium and potassium salt of long chain carboxylic
एसिड्स क्या कंटेन करते हैं बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंटेन करते हैं। तो क्या होगा बेटा, इन केस ऑफ सोप्स द कार्बन चेन किसका रिलेट करेगा बेटा, किसका रिलेट करेगा बताओ, dissolves in वाटर या ऑयल, ऑयल मैंने बताया था कल भी, जो आपका कार्बन कंपाउंड होगा अल्काइल ग्रुप जो होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो किससे रिएक्ट करेगा बेटा, ऑयल या ग्रीस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है बेटा। इन ऑयल एंड द आयनिक पार्ट dissolves in water, और जो आयनिक पार्ट किसमें डिसॉल्व करता है बेटा, वाटर में डिसॉल्व होता है। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड उसने किसका रिलेट किया बेटा, ऑयल के साथ, और जो आयनिक पार्ट था CHCOON में है वो किससे रिलेट करता है बेटा, वाटर। तो कंपाउंड पूरा तुम्हारे याद भी होगा आई थिंक अच्छे से, देखते हैं हम दोबारा। यही डिस्कशन है ना कंपाउंड फॉर्मूला, ये क्या था बेटा आपका, यहाँ तक अल्काइल ग्रुप था, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कार्बन कंपाउंड। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट था, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, क्या पार्ट था आपका, आयनिक पार्ट था। ये पढ़ा था आप लोगों ने, क्लियर मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था, ये किससे रिलेट करते हैं, ऑयल के साथ, किससे रिलेट करते हैं बेटा ये, और ये किससे रिलेट करते हैं, वाटर, बताइए। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक टेन क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पूछ के दिखाई देते ना, लंबी पूछ दिखाई देगी आपको इस तरह। अब क्या होता है बेटा, ये पार्ट हो जाए पानी का, ग्रीस का, जब साबुन को रगड़ते हैं कपड़ों के ऊपर तो क्या होता है, ये ऑयल वजह से रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो किससे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या होगा बेटा, द सोप molecules from structures, molecules form structures is called micelle। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मिसेल्स बोलते हैं। अब मिसेल्स क्या होता है, ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा ये पार्ट है, इसे क्या बोला हमने, हाइड्रोफिलिक टेल, और ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है बेटा। जब ये क्या करते हैं, पूरा ग्रुप आपके डर्ट फ्लोर से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, एक बार कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं भाई तो चिपक जाने का, एक बार तो क्या करते हैं, चिपका लेते हैं अपने कंपाउंड। जो कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड्स का उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मिसेल्स। तो इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मेरी बात यहाँ तक आया, समझ में आती मेरी बात, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, इन मिसेल्स one end is towards the oil droplet
and the other and which is ionic faces outside. Therefore, it forms an emulsion in water. Emulsion in, क्या होता है emulsion बेटा? जैसे रिएक्ट करते हैं तो पार्टिकल्स एक रिएक्ट करते हैं, कोएगुलेट होते हैं, यानी कि ऑयल इन वाटर। ऐसा देखा जब सर्फ का पानी भिगोते हैं तो जब पानी होता है कपड़ों के ऊपर, उसके ऊपर ऑयल की लेयर दिखाई देती है हमें, ठीक है। जब कपड़े वॉश करते हैं, झाग बनते हैं, तो लाइट की रोशनी देखने में क्या दिखाई देगा बेटा? उसके अंदर हमें जो है चमकीले पार्टिकल दिखाई देते हैं, वो किसी के होते हैं? ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हमें क्या दिखाई देते हैं? शाइनिंग पार्टिकल्स जो दिखाई देते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे emulsion in water and helps in dissolving the dirt when we wash our, है ना? ये क्या करता है? डेट करेगा ऑयल में, तो क्या धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर देता है। चलो देखते हैं कैसे करेगा। मान लो आपने कपड़ा ले लिया कोई भी, उस पर क्या कहते हैं? डर्ट लगा दिया। ये कपड़ा है, मान लो अब यहाँ डर्ट लगा दिया, तो क्या होगा इसके अंदर? बताओ मेरे को। सोप के मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसे। ये सब क्या आपके पास? सोप के पार्टिकल है। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? आयनिक पार्टिकल। क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा, ये डर्ट पर अटैक करेगा, ताकि क्या कर सके? रिमूव कर सके वहाँ से। और इसी बात है ना बेटा, कोई बच्चा बैठा हमारे यहाँ पे, उसमें मैं धक्का मारूँ, यहाँ से वो धक्का मारे, इधर से कोई धक्का मारे, तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली भागना स्टार्ट खड़ा जाना स्टार्ट कर। सेम यहाँ पर जब बार बार रगड़ेंगे उसको पड़ेगा, तो क्या होगा? उस पार्टिकल को रिमूव करने की कोशिश करता है। ये बात यहाँ पे इससे क्या करता है बेटा? ये एज इट इज डर्ट को कपड़े उठा के एक साइड रिमूव कर देता है, और क्या करता है बेटा? ये आपके कपड़ों को साफ कर देता है। तो ये बात यहाँ तक। ये था बेटा आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। फिर बात करते हैं, soap has two ends. कौन कौन से एंड होते हैं बेटा? फर्स्ट इज हाइड्रोफोबिक और सेकेंड इज हाइड्रोफिलिक। है ना बेटा? हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है बेटा? जो वाटर में डिसॉल्व जाता है। और हाइड्रोफोबिक कौन सा? जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। देखेंगे बेटा यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोफिलिक, द एंड which dissolves in water। इसमें रहता है वाटर में, ठीक है। और सेकंड कौन सा आता है? हाइड्रोफोबिक, द एंड which dissolves in, इसमें ऑयल एंड डर्ट, ठीक है बेटा? ये मेरी बात यहाँ पे आया था। ये आपका क्या था? क्लीनेशन ऑफ सोप। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे।
ये मेरी बात यहाँ तक आपके कार्बेट्स कंपाउंड कंट्रोल, ये मेरी बात यहाँ तक। प्लीज़ इन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें आप लोग अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। किसी को डाउट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।